हेलो गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। भाई देखने जा रहे हैं मूवी का नेक्स्ट पार्ट, तो करते हैं वीडियो स्टार्ट। काश मैं तुम्हारी मंगेतर होती। वरना शादी उस बैगन के भरते सो जाएगी। मुझे बैंगन का भरता कह रही है, तुझ जैसे कद्दू का बैंगन ही तो संभालेगा। मुझसे शादी करनी है तो पहले कॉफी बना के दिखा। चल गरम गरम कोल्ड कॉफी बना। पंडित जी, वो काजू ने तुम्हारी मीठी बातों की तो तारीफ करनी पड़ेगी। यहाँ पे करें मेरे घर में इसी वक्त। भगवान भगवान। हाय पापा, मैं बहुत खुश हूँ। आपको एक गिफ्ट भेजने वाली हूँ, चेक कर लेना। ओ यार, फोटो आप शादी की डेट फिक्स हो गई। मम्मी दामाद की फोटो देख लेना। पापा ये फुल एंड फाइनल है। मरी क्यों? अरे सांबर तिवारी, अर्जेंट पता कर रॉयल नायडू कहाँ है। नायडू सीमेंट परम भक्त हनुमान लगा बोल रहा है। बहरा नहीं हूं मैं। सॉरी आराम से बोल। परम भक्त हनुमान इंडिया से लेकर लंका तक किस सीमेंट का पुल बनाए? पुल बनाना हो या कंस्ट्रक्शन करना हो, नो कॉम्प्रोमाइज ब्रो। नायडू सीमेंट से काम कर रहा हूं। महिष्मती साम्राज्य को खड़ा करने वाला ओनली नायडू सीमेंट। यार ये ऐड अच्छे करता है। मजबूती का आखिरी भरोसा नायडू सीमेंट। मेरी बेटी उस बावर्ची से शादी करने वाली है, ये देखो। सेल्फी लेकर मुझे भेजी है, देखो। पता चला आप देखा है। सुनो, अब भी विजयवाड़ा जाते हैं। उसे कहो तुम राजी हो, 1 मिनट में आता हूँ। विजयवाड़ा चलते हैं। ए तिवारी, उस बावर्ची का थोबड़ा देख के इसकी पूंछ में आग क्यों लग गई? हम समझ गए सर। क्या समझ गया? बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। मम्मी आई रेडी, अब चले। आई हियर। मेरे बॉडीगार्ड का गेटअप क्यों लिया है राजा? पेशे से एक बहुत ही खतरनाक विलन हूँ, लेकिन बॉडी से बॉडीगार्ड हूँ। आइए आइए सर। तुम्हारी खोपड़ी है कि शैतानी आइडिया की फैक्ट्री? इतने बड़े मिनिस्टर हो के अपनी बेटी का रिश्ता यहाँ लेकर आए। सुब्रमण्यम जी की तो भाग ही खुल गए। हाँ, लगता है साक्षात भगवान कृष्ण सुदामा की कुटिया में पधारे हैं। मैं मिनिस्टर हूँ, पर उससे पहले एक छोकरी का बाप हूँ ना। इसकी क्या जरूरत थी? जरूरत तो है। खाइए, शुद्ध और स्वादिष्ट मिठाइयाँ हैं। मेरे इस जाड़िया बॉडीगार्ड को भी दे दो। ड्राइवर और सिक्योरिटी वालों के खाने का इंतजाम मैंने गार्डन में किया है, वो टॉयलेट के पीछे। मेरा स्टाफ मेरे साथ खाएगा। मैं अपने स्टाफ की इज्जत करता हूँ। बकवास बंद कर और लड़के को बुलाने को बोल। जल्दी से लड़के को बुलाओ, मेरे स्टाफ को देखना है। हाँ, बुलाती हूँ। मैं उसे लेकर आती हूँ। ये हमला करेगा। हाँ, ये बहुत इसीलिए हैंडसम लग रहे हैं। मम्मी पापा वेट कर रहे हैं। आज पहली बार तुम्हारे मम्मी पापा को मिलने वाला। इंट्रो परफेक्ट होना चाहिए। देखो, सिर्फ चंदन टीके की कमी थी। मेरी लाइफ में तो सिर्फ तुम्हारी कमी है। तुम ही मेरे लाइफ के चंदन हो। रेडी? हाँ रेडी, चलो। चल। इसने तो देखा ही नहीं। ये फिर क्यों? अच्छा, वीडियो की इसके बाद चाहे कुछ भी हो जाए, बाहर मत निकलना। ये साथ था। ये उस वक्त साथ था भाई। पीछे। तो ये ख्वाब देख रहा है बेचारा। इसमें इतने गैटस नहीं है। वो सिर्फ इधर देखने आया था। साथ आया,
उसको पता है कि सारा बधाई हो पंडित मुद्दा जी, उस पे इतनी पड़ सुंदर जाएगा। लड़की से शादी होने वाली है। धन्यवाद। और तो और होम मिनिस्टर का दामाद बनने वाला है, बाद में इलेक्शन भी लड़ेगा। अरे अपने ससुर से बात करके हमें असेंबली की कैटरिंग का कॉन्ट्रैक्ट भी दिलवा दो ना। हाँ, असेंबली में अन्नपूर्णा केटरिंग, हमारे खाने से नेताओं की बेईमानी स्वाहा। क्या हुआ बेटी? दीदी क्या हुआ? क्या हुआ? क्या बात है? क्या हुआ रे? क्या हुआ दीदी? कुछ बोलना बेटा। वहाँ आगे रुकिए। ये भी जिंदा है? इतनी देर इसका इसकी आ क्या गया हुआ बेटा? बेटा कुछ बता। क्या हुआ है? क्या हुआ है मेरे साथ? स्टीफन प्रकाश का है। स्टीफन प्रकाश। उन गुंडों से झगड़ा क्यों किया? मैंने झगड़ा नहीं किया माँ। ये लड़की बचपन से ही झगड़ालू थी। आपकी कसम, मैंने कुछ नहीं किया। उस बेचारी का कसूर ही नहीं है। स्टीफन प्रकाश कौन है? मैं नहीं जानती माँ। नहीं जानती। उसने इसकी फैमिली को टारगेट करवाया है ना। मेरा विश्वास करो, मैं इसे नहीं जानती हूँ। चुप हो जाती थी। मैं जानता हूँ। वो फोन आ गया उसको भाई। ओ यार, विघ्नेश, यार शास्त्री, मार्केट में कुछ लोग मुझे मार रहे हैं। ओ यार, विघ्नू, विघ्नेश, अरे विघ्नेश, डॉक्टर, डॉक्टर, उन्होंने कहा मैं स्टीफन प्रकाश हूँ। वो इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकते हैं? डॉक्टर, मैंने बहुत मेहनत की, लेकिन वो लोग मुझे मार नहीं रहे। कोई आता क्यों नहीं? अगर मुझे कुछ हुआ तो मेरी माँ, पापा, ये क्या हो रहा है? प्लीज उनका ख्याल रखना। कुछ नहीं होगा तुझे, कुछ नहीं होगा। एक बार में सब कुछ स्टीफन प्रकाश। स्टीफन प्रकाश कौन? स्टीफन प्रकाश? स्टीफन प्रकाश? ये तो रॉन्ग नंबर है। आप कौन बोल रहे हैं? स्टीफन कौन? स्टीफन, आपको किससे बात करनी है? ये नंबर आपको कहाँ से मिला? हमने ये मुहिम शुरू की थी ताकि शहर के लोग सुकून से सो सके, पर अब मेरे ही घर वालों की नींद हराम हो चुकी है। बेटे का फर्ज है कि मां बाप के कष्ट दूर करें, पर मैंने उनकी जिंदगी में सिर्फ मुश्किलें बढ़ाई हैं। तुम्हें किसी बात का डर तो नहीं है? डर नहीं, दुख है सर। जब बच्चे डरते हैं तो मां बाप उन्हें दिलासा दिलाते हैं, लेकिन जब मैं अपने ही मां बाप को डर से बेचैन होते देखता तो चाहकर भी उन्हें दिलासा नहीं दिला पाता। लोग रिटायर होते गए, लेकिन ये पुलिस स्टेशन कभी रिटायर नहीं हुआ, हमेशा चलता है। इस पुलिस स्टेशन से रिटायर होने से पहले मेरी आखिरी सांस तक मैं लोगों की मदद करना चाहता हूं। एक दिन ऐसा भी आ सकता है, कभी सोचा नहीं था कि हार मान के रिटायर होना पड़ेगा। अब और बर्दाश्त नहीं, बस बहुत हो गया। आज से 20 साल पहले जो मुहिम शुरू की थी, अब उसे बंद कर देंगे। और स्टीफन को आजाद करना कोई जरूरी नहीं, तुम्हारी फैमिली ज्यादा इंपॉर्टेंट है शास्त्री। क्यों? हाँ, मुझे माफ कर दीजिए सर,
आई एम सॉरी। ये स्टीफन उसे आजाद नहीं करूंगा। छोड़ेगा। इस काम में मुझे अपनी जान भी गंवानी पड़े तो भी उसे नहीं छोड़ूंगा, इसलिए सॉरी। ऐसे ही है यार, ये काम तो होने था, लेकिन वो बंदा बहुत स्मार्ट है भाई। उसने मतलब कि अच्छे तरीके से फैमिली को भी टारगेट किया और जो क्लोज थे ना इसके, उनको भी भाई टारगेट करना स्टार्ट कर दिया। भाई ऐसे ही है, उसने जैसे ही वो मंत्री जी के साथ वो आया है बॉडीगार्ड बन के, तो उसने इनकी सारी फैमिली को देख लिया है। और बाहर जैसे ही वो वापस गए हैं तो उसने भाई इसकी सिस्टर को जो है वो अपना ड्रायर धमकाया है और उसके साथ भाई ज्यादती भी की है, उस पर पेट्रोल भी छिड़का है। तो जैसे वो घर आई है तो उसने बोल दिया है कि भाई उनको वो चाहिए, इसीलिए वो भाई हर इनकी फैमिली को टारगेट कर रहा है। इस तरह भाई पुलिस वाला तो थोड़ी सी भाई अब हार मान चुका है कि मेरे 20 साल में ये काम नहीं हुआ जो अब हो रहा गया, और वो ये चाहता था कि मेरे रिटायर होने से पहले ये जुर्म भाई खत्म हो जाए। जो हमने एक मैम चलाई थी ना, वो लगता है कि अब निकाम होगी, लेकिन भाई लड़के ने हिम्मत नहीं आ रही, उसने कहा कि मैं उसको आज़ाद नहीं करूंगा। नहीं बिल्कुल ऐसे ही है, लेकिन भाई हम तो ये चीज देख के परेशान है कि उस बंदे को पता कैसे चला कि ये डीजे है। लेकिन वो भाई जब स्टीफन फर्स्ट टाइम वो गाड़ी पे उसने हमला किया था ना, तो उस वक्त वो पीछे बैठा हुआ था पिछली सीट पे, लेकिन उसने कहा आपने सामने नहीं आना, तब जाके उसने भाई इधर आके बचाना। लेकिन अपनी तरफ से वो नुकसान तो भाई बहुत कर रहा है, लेकिन देखो आप ऐसे ही है भाई, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए गुड बाय।